Dear student, today we are starting our literature section of class 6. The students of standard 6, get prepared, get ready to learn your literature section. The first poem that is given on the board, Indian Weavers, composed by Sarojini Naidu. You know a very well known name, Sarojini Naidu, who was a freedom fighter and a big follower of महात्मा गांधी. यानी ये जो पोएम आप पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के बच्चे, इंडियन वेवर्स, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा रची गई कविता है. और सरोजिनी नायडू एक जाना पहचाना नाम है. शी इज ऑल्सो नोन एज भारत कोकिला. सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी हम जानते हैं. उनकी ही रचना है. इन दिस वेरी पोएम द पोएटेस wants to say about the life of the Indian weavers. वेवर मीन्स बुनकर, जो कपड़े बुनता है. तो जो इंडियन वेवर्स, भारतीय बुनकर का जीवन कैसा है, वो कितनी कठिन परिश्रम के साथ वो काम करते हैं, कितने कठिन परिश्रम के साथ वो काम करते हैं, और वो समाज के लिए क्या करते हैं. यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. अपने काम के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के लोग समाज में रहते हैं, वो समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं. तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए वीवर इन आवर सोसाइटी. एक बुनकर का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, उसका क्या देन है हमारी सोसाइटी में. हाउ डज ए वीवर जस्ट कंट्रीब्यूट फॉर अस. हम लोगों को किस प्रकार से वो कंट्रीब्यूट करता है, यही थीम है इस पोएम का. दिस इज द थीम ऑफ द पोएम गिवन टू यू. इसका पहला स्टेंजा है, द पोएटेस से, कवियत्री कहती है कि वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. एट ब्रेक ऑफ डे ही इज एट वर्क. बुनकर दिन खत्म हो रहा है, वो पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग ही हैज वर्कड. उसने पूरे दिन काम किया है, कठिन मेहनत की है. इट इज़ द डे ब्रेक टाइम बट ही इज वर्किंग. ये दिन समाप्त होने वाला है, फिर भी वो काम कर रहा है. इट शोज दैट ही ए वीवर इज ए लेबर हु वर्क्स हार्ड. एक ऐसा लेबर, एक ऐसा मेहनत करने वाला मेहनती जो काफ़ी कठिन परिश्रम करता है हमारे लिए. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? It is a question before a weaver. ए बुनकर से क्वेश्चन है कवित्री का कि why do you weave a garment so gay? इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव, गे मीन्स अट्रैक्टिव, इतना ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव गारमेंट यानी कपड़े क्यों बुन रहे हो. What is the need to wear such a cloth like this? इस तरह के कपड़े बुनने के पीछे क्या वजह है. कहता है वो कपड़ा कैसा है, कहता है कि ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड. हेल्सियन वाइल्ड जो होता है, हेल्सियन एक प्रकार का पक्षी है, ए टाइप ऑफ बर्ड दैट हैज शाइनिंग विंग्स, शाइनिंग फीदर्स. एक पक्षी होता है जिसका बहुत ही चमकीला पंख होता है. कहता है कि वाइल्ड, हेल्सियन वाइल्ड के जैसा, उसके पंखों के जैसा, उसके विंग के जैसा, उसके डैने के जैसा बिल्कुल ब्लू कपड़े तुमने बुने हैं. फॉर हुम यू हैव प्रिपेयर्ड सच ए क्लोथ. ये इस प्रकार के कपड़े किसके लिए तैयार किए हैं. द वीवर आंसर्स, वी वीव द रॉब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. वो बुनकर बताता है कि हम ये कपड़े एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए तैयार कर रहे हैं, उसके रॉब्स के लिए. न्यू बॉर्न चाइल्ड के रॉब्स के लिए इस प्रकार के कपड़े मैं तैयार कर रहा हूं. इन द सेकेंड स्टेंजा, नाउ द वीवर्स आर आस्क्ड, पोएटेस आस्क्स द वीवर. वो कवित्री पूछती है बुनकर से कि वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. का तो दिन बीत गया, द डे हैज बीन पास्ड ऑलरेडी. इट इज नाइट, द फॉल ऑफ नाइट. अब रात हो गई है, फिर भी तुम काम पर लगे हुए हो. यू आर एट वर्क फॉर डे लॉन्ग एंड इट इज ए टाइम ऑफ नाइट.
एट द फॉल ऑफ नाइट यू आर वर्किंग, ये रात हो गई फिर भी तुम काम कर रहे हो। वाई डू यू वीव ए गारमेंट सो ब्राइट, इतना चमकीला कपड़ा आखिर किसके लिए बना रहे हो। फॉर whom यू आर प्रिपेयरिंग सच ए ब्राइट गारमेंट, इस प्रकार का गारमेंट, इतना चमकीला, इतना ब्राइट, इतना शाइनिंग गारमेंट आखिर किसके लिए बना रहे हो। वो गारमेंट कैसा चमकीला है, कितना चमकीला है, कहता है आगे के लाइन में कि लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। प्लम्स मीन्स वो जो लॉन्ग फीदर ऑफ द पीकॉक, मोर का जो लंबा वाला पंख होता है, दैट इज प्लम्स, दैट इज सेड प्लम्स। प्लम्स का मतलब वो मोर का लंबा वाला पंख, वो पर्पल और ग्रीन जिसका कलर बैगनी और हरा है, इस प्रकार के कपड़े बना रहे हो। फॉर whom यू आर प्रिपेयरिंग सच ए क्लॉथ, ये इस प्रकार के कपड़े, इस प्रकार के क्लोथ आखिर किसके लिए। द वीवर रिप्लाई, वो जवाब देता है कि वी वीव द मैरिज भेल्स ऑफ ए क्वीन। भेल्स मीन्स घूंघट, यानी ये कपड़ा तैयार हो रहा है मैरिज भेल्स के लिए। विवाह के समय जो कपड़ा सर ढकने के लिए एक रानी के लिए बनता है, मैं वो कपड़े तैयार कर रहा हूँ। इन द सेकेंड स्टेंजा ऑल्सो द वेवर शोज दैट फॉर ईच एंड एवरी वन इन द सोसाइटी द वेवर वर्क्स। एक बुनकर सबके लिए, समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए काम पर लगा रहता है, काम करता है। ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स कंटिन्यूअसली for all the members of the society, either they are rich or poor, that doesn't matter to a weaver। weaver के लिए ये नहीं देखना है कि वो अमीर है गरीब है, सबके लिए वो कपड़े तैयार करता है और हर ओकेजन के लिए वो कपड़े तैयार करता है। ये बताना चाहता है कि उसका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए क्या है। स्टेंजा ऑफ द पोएम, I mean in the third stanza, the poetess says, weavers weaving Solomon and steel। Solomon serious, स्टील शांत, क्वाइट। वो बुनकर बिल्कुल शांत और गंभीर होकर कपड़े बुन रहा है। कवियत्री उसे देखती है, whenever she looks at the weaver, she says कि weaving, you are weaving Solomon and steel। किसका कपड़ा बुन रहे हो, कौन सा कपड़ा तैयार कर रहे हो इतने गंभीर और इतने शांत होकर, बिना कुछ बोले, बिना किसी से बात किए। कहता है व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। इस ठंड में, चिल मीन्स ठंड, बिटरली कोल्ड, इस मून लाइट, इस चांदनी रात में, इस ठंड में आखिर किसके लिए कपड़े तैयार कर रहे हो। वो भी कपड़े कैसे, वाइट एज ए फीदर एंड वाइट एज ए क्लाउड, बादलों के जैसा सफ़ेद, पक्षी के पंख के जैसा सफ़ेद, बिल्कुल वाइट। ये कपड़े किसके लिए हैं। वी वीव, ही रेस्पॉन्ड्स, वो जवाब देता है वेवर कि वी वीव ए डेड मैन्स फनरल श्राउड। श्राउड मीन्स कफन, श्राउड मीन्स ए कवरिंग क्लोथ फॉर द डेड बॉडी। तो उसने कहा कि मैं डेड बॉडी के लिए कवरिंग क्लोथ जो होता है, उसका कफन जो है, मैं उसको वो तैयार कर रहा हूँ। व्हाट डज द पोएट वांट्स टू कन्वे टू अस, वांट्स टू कन्वे टू द रीडर्स। कवियत्री रीडर को क्या बताना चाहती है। इन द फर्स्ट स्टेंजा ही वाज वेविंग फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड द रोब्स फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड। वो नए पैदा हुए बच्चे के लिए कपड़े तैयार कर रही थी, उसके रोब्स तैयार कर रही थी। और लास्ट स्टेंजा में दिखाया जाता है कि फनरल का जो श्राउड है वो तैयार कर रहा है। इट मीन्स जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक वेवर समाज के लोगों के काम आता है। ए weaver works for the society people from beginning to its end। शुरुआत से लेकर अंत तक वो हमारी ज़रूरत की चीज़ों को हमें उपलब्ध कराता है। He avails all the garments, all the clothes to us from very beginning up to its end। शुरू से लेकर अंत तक हमारी ज़रूरतों के लिए वो काम करते रहता है। तो दिस इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए वीवर। यही देन है, यही कंट्रीब्यूशन है एक बुनकर का हमारे जीवन में, कि हम उसके बनाए हुए कपड़े, न्यू बॉर्न चाइल्ड जो है उसको भी काम में आता है, और कफन के लिए जो कपड़े होते हैं वो भी वही वीवर बनाता है, वो हमारे काम में आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हाउ डज ए वीवर कंट्रीब्यूट, हाउ डज ए वीवर हेल्प अस
in our daily life. That's all. Thank you.